अब देखिए प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने पढ़ा और जो सर्वसमीका यूज करी थी वही सर्वसमीका अपन यहाँ यूज करेंगे। देखिए अपन ने क्या पढ़ी थी सर्वसमीका, x प्लस वाई और इसकी पावर 3। तो सूत्र क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इन्होंने क्या किया, ये वाला जो भाग दे रखा है इसका अंदर मल्टीप्लाई करके दे रखा है। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई और पावर 3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और वाई ऐसा कैसा लिख देंगे प्लस, एक बार यहाँ हुआ तो फिर यहाँ भी होगा, है ना, दो पद है इसलिए, तो ये हो जाएगा 3x। देखिए अब यहाँ भी y यहाँ भी y, इसलिए y की पावर 2 हो जाएगा। ये वाला जो भाग है इन्होंने ये इधर दे रखा है, यानी कि ये सर्वसमीका इस प्रकार है, इधर वाला भाग इधर है 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला भाग अपने को लाना है ना, यानी कि इसका गुणनखंड लाना है। तो ये इधर वाला भाग इन्होंने ये दे रखा है अपने को, ये वाला भाग अपने को लाना है। ठीक है, तो अभी मैं यही सर्वसमीका इन सभी सवालों में यूज करने वाला हूँ, है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए पहला भाग हल करते हैं सर्वसमीका। देखिए सीधे मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई और पावर 3। अब देखिए तुलना कीजिए आप, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 8 a की घात 3, यानी कि 8 क्या रहा होगा, 2 a की घात 3 पूरे की घात 3 रही होगी। इसी प्रकार से y की घात 3 यानी कि ये b की घात ऐसे 3 रही होगी, है ना। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं और x और y का मान निकाल सकते हैं। यदि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो देखिए तुलना कर सकते हैं, है ना, तुलना करने पर। तो देखिए एक्स क्यूब इधर क्या है आपके पास 8a की पावर 3, है ना। आपको पता है ये घन है ना, घात 3 है, तो जब घन हटता है तो घन मूल चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ करनी घात 3 आ जाएगी, 8a की घात 3। अब इस करनी घात का मतलब यह है कि अंदर 3 बार होगा, 3 टाइम्स, तो ही पेयर बन के एक बार बाहर आएगा। तो देखिए इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 और a की घात 3 है, ये 3 बार है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 बार है, जोड़ा बनकर एक बार 2 बार आ जाएगा। यहाँ a 3 बार है इसलिए एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि a का मान क्या होगा 2 है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और y की घात 3 b की घात 3, तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको b। क्लियर है। अब ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। देखिए एक्स क्यूब यानी x की वैल्यू क्या है 2a और इसका क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि b का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 2a और इसका स्क्वायर, फिर y है तो y की वैल्यू b प्लस 3, फिर देखिए x की वैल्यू 2a, फिर y स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई। x का मान क्या है आपके पास 2 है, y का मान क्या है b, तो 2a प्लस b और पावर 3। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं इस रूप में बना लेता हूँ, ये इस रूप का बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा देखिए, ये हो जाएगा 3 बार लिखोगे तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस देखिए 3। अब ये 2 बार हैं, घात 2 है यानी कि 2 बार लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, है ना, 12a स्क्वायर b देखिए प्लस यहाँ पर 3 दूना 6, तो 6a और ये b स्क्वायर देखिए इसी रूप का बन गया। अब ये जो है अपने पास इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख देंगे, तो 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरे भाग में माइनस है इसलिए माइनस वाली सर्वसमीका लगा देंगे अपन। सर्वसमीका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या आता है प्लस, ध्यान रखिएगा ये 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई और पावर 3, है ना, उल्टा लगा दिया। ये इधर वाला भाग इधर रहता है, इधर वाला इधर रहता है, लेकिन इन्होंने ये दे रखा है अपने को, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पर भी तुलना कीजिए, तो एक्स क्यूब
8a क्यूब यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2a, है ना, तथा y बराबर देखिए इसमें भी b, है ना, तो ये मान अपन रख देते हैं इसमें, है ना, तुलना करने पर। तो देखिए एक्स क्यूब, एक्स के स्थान पर 2a और इसका क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि b का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2a स्क्वायर और y का मान b प्लस 3x, x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू क्या है b, इक्वल्स टू x माइनस वाई यानी कि 2a माइनस बी और पावर 3। देखिए वही सवाल है, केवल क्या किया इन्होंने माइनस लगा दिया बस, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा, है ना। तो इसको 3 टाइम लिख देता हूँ, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तीसरे भाग में भी यहाँ माइनस है इसलिए वही माइनस वाली सर्व समीका लगा देंगे, है ना। सर्व समीका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई और पावर 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी जब आप तुलना करोगे ना, तुलना करने पर देखिए यहाँ x की पावर 3 और यहाँ पर केवल क्या है 27। तो देखिए आप यहाँ पर x की घात 3 बराबर 27 है ना। तो यहाँ से घन हटेगा तो घनमूल चढ़ेगा ना। अब 27 को जब आप तोड़ोगे तो क्या आता है 3 गुणित 3 गुणित 3, है ना। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो जोड़ा बनकर एक बार 3 बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिए यानी कि x बराबर क्या रखेंगे अपन 3। इसी प्रकार से जब आप y से तुलना करोगे, देखिए वाई क्यूब इक्वल्स टू 125 a की घात 3, तो यहाँ से घन हटेगा घनमूल चढ़ेगा। देखिए 125 यानी कि क्या है 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी कि y का मान क्या निकल कर आएगा 5a। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे और y बराबर 5a। अब जहाँ x है वहां पर 3 रखना है केवल आपको, और जहाँ y है वहां पर 5a रखना है। तो देखिए मान रख देता हूँ, ये x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 हो जाएगा, माइनस y की घात 3 यानी 5a और इसकी घात 3 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, x की जगह 3 और इसकी घात 2, y यानी कि 5a प्लस 3x 3 हो जाएगा, y की घात 2 यानी कि 5a और इसकी घात 2, इधर मान आ जाएगा x की जगह 3 और y की जगह 5a और घात 3, है ना। अब देखिए आप इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा, है ना। अपने को तो इस रूप में लाना था। अब इसको 3 बार लिख दीजिए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, है ना। और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल आपको बस ये तुलना करना आना चाहिए। अब ये वाला भाग देखते हैं चौथा। अब देखिए चौथे भाग में भी यही सर्व समीका लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए माइनस है ना। तो अब यहाँ पर तुलना कीजिए आप, है ना। तुलना करने पर अब तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर 64 a की घात 3, यहाँ पर y की घात 3, यहाँ पर 27 b की घात 3। तो देखिए तुलना कर पहले आप x और y का मान निकाल लीजिए ना। तो x की पावर 3 और इधर है 64 a की पावर 3। अब देखिए घन हटेगा तो घनमूल चढ़ेगा इस पर, 64 a की घात 3। अब 64 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार लिखेंगे अपन, 4 गुणित 4 गुणित 4, है ना, और a की घात 3, तो 4 एक बार बाहर निकल जाएगा ना, और a भी बाहर निकल जाएगा। यानी कि जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 4a, और जहाँ y है देखिए 27 अपन ने निकाला था, कितना निकलेगा 3 और b हो जाएगा ना। तो जहाँ x है वहाँ 4a रखना है, जहाँ y है वहाँ 3 भी रखना है। तो देखिए मान रख देते हैं, x की घात 3 यानी 4a की घात 3 माइनस y की घात 3 यानी 3b और इसकी घात 3 माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, y यानी कि 3b प्लस 3x यानी कि 4a, y यानी कि 3b और इसकी पावर 3 इक्वल्स टू, देखिए x माइनस वाई यानी कि 4a माइनस 3b और घात 3। अब इसको 3 बार लिख लेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे, यही आना है ना। तो देखिए 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और यही क्या हो गया इसका
आंसर। ठीक है, अब लास्ट वाला भाग देखते हैं। ये पांचवें भाग में भी वही सर्वसमीका यूज करेंगे अपन, क्योंकि इसमें भी माइनस है। तो सर्वसमीका क्या हो जाएगी, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और पावर 3। अब यहाँ पर तुलना करने में थोड़ी सी सावधानी रखना। तुलना करने पर देखिए यहाँ x की घात 3 और यहाँ पर है 27p की घात 3। तो अभी अपन ने देखा 27 क्या हो जाता है, बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 3 और p। देखिए ऐसे है ना, जैसे एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27p की पावर 3, तो घन हटेगा तो घनमूल चढ़ेगा इस पर, है ना। तो 27 यानी कि 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और y बराबर, अब यहाँ पर y है अपने पास, y क्यूब है अपने पास 1/216। तो देखिए y क्यूब इक्वल्स टू 1/216, घन हटेगा तो घनमूल लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए एक तो आपको पता है एक का तो कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एक हमेशा एक ही रहता है, तो वह तो बाहर निकल जाएगा, है ना। घन में हो चाहे कुछ भी हो, एक तो बाहर निकल जाएगा। अब 216 के जब आप घन करोगे तो ये होता है 6 गुणित 6 गुणित 6, यानी कि 6 कितनी बार अंदर रहता है, 3 बार, इसलिए एक बार 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। क्लियर है, तो यहाँ y बराबर 1/6। अब यहाँ मान रख देंगे अपन, देखिए जहाँ x है वहाँ 3p रखना है आपको, जहाँ y है वहाँ 1/6 रखना है। तो देखिए एक्स क्यूब यानी कि 3p और इसकी पावर 3 माइनस वाई क्यूब यानी 1/6 और पावर 3 माइनस 3x² यानी कि 3p का स्क्वायर और y यानी 1/6 प्लस 3x यानी कि 3p और y स्क्वायर यानी कि 1/6 और इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस वाई, x की वैल्यू 3p माइनस y की वैल्यू 1/6 और पावर 3, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा ना। आप यदि इनको नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके इक्वल्स टू में अपने को बस यही लाना था। ठीक है, या फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 3 बार लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।